हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर सैमसंग का वर्स्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अभी आप बोलोगे भाई कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे क्या आपको पसंद नहीं है सैमसंग के स्मार्टफोन, क्या आप इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर ऐसे क्या होगा कि आप अभी एकदम से बोल रहे हो कि बैटरी बहुत ही वर्स्ट है इनकी, और आप किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हो। तो भाई देखो, मैं एक लॉन्ग टर्म यूज़र रह चुका हूँ सैमसंग का। मैंने सैमसंग के सभी फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ मैं, जैसे कि इनके ए सीरीज़ के, एम सीरीज़ के, एफ सीरीज़ के, एस सीरीज़ के सभी फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ। जो मिड रेंज से लेकर के या फिर जो हाई रेंज के होते हैं सभी को मैं यूज़ कर चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में टेस्ट भी कर चुका हूँ। आपको मैंने बहुत सारी वीडियो भी दी है। अब ऐसे में क्या हुआ कि अभी बहुत से लोगों ने सैमसंग का S23 सीरीज़ के फ़ोन बाय किए, 23 अल्ट्रा वगैरह या फिर 23 वगैरह बाय किए। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रही है बैटरी को लेकर के। तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही था कि भाई इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊँ कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आती है। तो इसको, ये जो वीडियो है ना, इसको आप एज ए फीडबैक लो। ओके, और कंपनी भी अगर यहाँ पे कोई देखता है कंपनी से भी, तो वो भी इसको एज ए फीडबैक लो, ताकि वो अपने स्मार्टफोन की दिक्कत जो है ये इसको यहाँ पे सुधार पाए। तो यहाँ पे फ़ोन में बहुत कुछ बातें अच्छी भी है सैमसंग के फ़ोन में, जैसे कि UI भी अच्छा होता है, नॉइस सिक्योरिटी अच्छी होती है, कैमरा अच्छा होता है, डिस्प्ले अच्छा होता है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्स है जो कि यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है, ताकि ये दिक्कत जो है ना ये सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब बंदा सैमसंग ब्रांड को देख करके फ़ोन खरीदता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ऐसे इश्यूज उसके फ़ोन में ना आए, और आते भी जल्दी फिक्स हो जाए। लेकिन ये जल्दी फिक्स हो नहीं रहा है, मैं इसको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। वो दिक्कत क्या है कि भाई देखो, अभी पहली बात तो ये है कि सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें आपको चार्जिंग मिलती है बहुत ही स्लो, जैसे कि 25 वैट और 45 वैट। तो कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन है जो कि अल्ट्रा वगैरह भी प्लस है जिनमें आपको 45 वैट सपोर्ट मिलता है। लेकिन बहुत से स्मार्टफोन है 90% जिनमें आपको 25 वैट का ही सपोर्ट मिलता है मैक्स टू मैक्स, जो कि मेरे हिसाब से स्लो ही है। अब देखो ठीक है, स्लो है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है, आपकी जो बैटरी की जो क्षमता है, होल्डिंग करने की कैपेसिटी जो है वो अच्छी रहती है लंबे समय के लिए। तो इससे बैटरी हेल्थ अच्छी रहती है स्लो चार्जिंग से बताया जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे स्लो चार्ज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोन चार्ज कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट करते हो, जब बैटरी ड्रेन होती है, तो नॉर्मली यहाँ पे जैसे ड्रेन होनी चाहिए वैसे यहाँ पे होती है, जिसकी कैपेसिटी जैसे होती है वैसे यहाँ पे जो ड्रेन होनी है वैसे होती है। और किसी किसी फोन में चिपसेट का भी प्रभाव रहता है ना, कि जो चिपसेट ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर होता है। लेकिन मैं देखा है इनके बहुत से स्मार्टफोन में देखा है कि देखो यहाँ पे आप अगर फ़ोन को चार्ज करते हो 100%, तो वहाँ से लगभग 70%, 80%, 50%, 40%, 30, 40, 20%, 10% तक फ़ोन जो है वो यानी कि सही से यहाँ पे ड्रेन होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आखिरी के 10% जो होते हैं, आखिरी के 8% बोले, आखिरी के 5% बोलो, तो ये इतने फास्ट ड्रेन होते हैं कि आप पूछो ही मत। ओके, तो ये एक दिक्कत क्या है ना कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इशू लगा, बहुत बड़ा इशू लगा। और ये जो इशू है ये सॉर्ट आउट अभी अभी हो भी रहा है। जैसे कि इनका जो A55 है, मेरे पास भी है ये स्मार्टफोन, तो इसमें दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा एसओडी देता है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज भी है। और इसमें एक अच्छी बात है कि आखिरी का जो 1% है वो भी लंबा चल जाता है, यानी कि आखिरी की जो 10% है, 5% है, वो यहाँ पे लंबा खींच लेता है। लगभग यहाँ पे 30-35 मिनट का यहाँ पे जो है लंबा खींच लेता है, आपका फ़ोन जल्दी बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि S23 FE हो, जो कि इनका एस सीरीज़ का फ्लैगशिप फ़ोन है, S23 हो जो कि अभी बहुत से लोगों ने बाय किया, या फिर S23 अल्ट्रा वगैरह हो, या फिर बात हम करें S21 FE की हो, बहुत से स्मार्टफोन है एस सीरीज़ के, ए सीरीज़ के, एम सीरीज़ के। इनमें दिक्कत क्या है कि बैटरी आपके फ़ोन में 5000 mAh की हो, 3500 mAh की हो, जो भी हो, जितनी mAh की हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आखिरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है 10% का या फिर 5% का, वो बहुत ही वर्स्ट है। अब ऐसे ही जानबूझ के करते हैं या फिर क्यों करते हैं मुझे पता नहीं है, फिर इनसे हो जाता है। तो ये दिक्कत क्या आती है कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं ऐसे बहुत बार आउटडोर रहता हूँ, तो कई बार होता है कि हमें आखिरी का जो 1% है वो भी यहाँ पे बहुत ही यूजफुल रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि भाई हम यहाँ पे आउटडोर रहते हैं और हमें यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता, तो वहाँ पे आखिरी का जो 1% उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइमिंग जो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इनके फ़ोन जो है वो आखिरी के 7-8% जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इतने फास्ट ड्रेन करते हैं। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखो, अब यहाँ पे बैटरी जो थी लगभग यहाँ पे 5% के ऊपर बैटरी थी। ओके, और अभी आप देखो कि लगभग 4 मिनट में यहाँ पे बैटरी 1% के ऊपर आ चुकी है, यानी कि बस 1 मिनट में 1% बैटरी यहाँ पे ड्रेन हो जा रही है, यानी कि 5 मिनट में 5% बैटरी ड्रेन हो जा रही है। जबकि अगर आप देखो, मैंने इसको OnePlus के 12R से कंपेयर किया, मेरे पास में वो फ़ोन भी है, और इवन कि मैंने Realme के फ़ोन है, ओप्पो के फ़ोन, जो कि बहुत ही सस्ते फ़ोन है, 8000 के, 10,000 के, उनके अंदर भी आखिर के जो 1-2% है ना वो लंबा खींच लेते हैं। जैसे कि मैंने 12R को देखा, तो वो जो फ़ोन है ना उसका आखिरी का जो 5%, आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग 35 से 40 मिनट निकाल देता है, 40 मिनट तक के निकल रहा है आखिरी के 5%। और ये S23 जो कि 75 का लॉन्च हुआ था, इतना महंगा फ़ोन लॉन्च हुआ था, और ये आखिरी की जो 5% है वो बस ओनली चलता है 5 से 6 मिनट,
ज़्यादा बोल लिए मैंने। तो भाई ये बहुत ही वर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है। हो सकता है कि ये जानबूझ के कर रहे होंगे कि भाई अगर ये ऐसा अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया तो फिर इसका बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, तो फिर इनके जो अगले फ़ोन है वो कौन बाय करेगा। लेकिन ऐसा ये गलत है यार। अगर ये जानबूझ के नहीं कर रहे तो इसको सॉर्ट आउट करो, इसको देखो, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये अपडेट के बाद भी हो सकता है, या फिर जो अगले फ़ोन आएंगे उनमें भी ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर आप S24 को भी देखो तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। आखिर के जो 5-6% होते हैं वो जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। ऐसे क्यों यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे दिक्कत लगी है इनके सैमसंग के स्मार्टफोन में, जो कि लगभग 90% फ़ोन में दिक्कत रहती है। आखिर के जो आप देखो 10%, 8%, 6%, 7% जो भी है, इतने तेज़ ड्रेन होते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता। अभी आप में से कुछ लोग बोलने वाले हो कि भाई आखिरी का 1% के कौन फ़ोन को यूज़ करता है। हम यहाँ पे लगभग 20%, 15% के ऊपर बैटरी को चार्ज लगा लेते हैं। हाँ, वो मैं भी लगाता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन रहती है कि आप चार्जिंग को नहीं लगा सकते। होता है, मेरे पास बहुत बार हुआ है मेरे साथ में, और हर बार मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हुआ है, और फिर दिक्कत आती है, और फिर आपको कोई ट्राई करता है तो फ़ोन लगता नहीं है। ये एक सबसे वर्स्ट इशू है। और चार्जिंग स्लो ही है, तो फिर वो चार्जिंग लगाओ तो स्लो चार्ज होता है। कई बार होता है कि चार्जिंग स्लो होने की वजह से हम कंप्लीटली फ़ोन को फुल चार्ज नहीं कर पाते। फ़ोन कभी 60% चार्ज होता है, कभी 70% चार्ज होता है। हमें यहाँ पे बाहर निकलना पड़ता है कई बार अर्जेंसी में, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि हम यहाँ पे थोड़ा आउटडोर ज़्यादा देर रह जाते हैं बाहर आउटडोर में, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। बहुत फ़ोन का यूज़ होता है, कॉलिंग रहती है, वीडियो कॉल रहता है, बहुत से काम रहते हैं। तो ऐसे में बैटरी हम देखते नहीं है, और बिल्कुल नीचे नीचे आते आते वो आखिरी के 5-6-4% तक आ जाती है। वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलता, चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। तो ऐसे में फिर बैटरी आपकी ड्रेन हो जाती है, और आपको फिर इसका उसका फ़ोन मांग करके कॉलिंग करनी पड़ती है। बहुत से ऐसे काम जो है वो ठप हो जाते हैं। तो ये दिक्कत जो है वो मुझे बहुत वर्स्ट लगी। आपको भी दिक्कत लगी है तो ज़रूर से कमेंट करके बताओ, प्लीज़ बताओ यार। और हाँ, ये जो दिक्कत है कंपनी को इसको एज अ फीडबैक लेके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इनके बहुत से स्मार्टफोन में है। हाँ, इनका जो A55 है उसमें दिक्कत नहीं है, जो कि बहुत अच्छा इसको ऑप्टिमाइज़ किया है। ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ इनके अगले फ़ोन को भी कर दिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और आपको अगर दिक्कत है तो आप भी इनको फीडबैक दे सकते हो, इनको यहाँ पे मेल कर सकते हो, कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, ट्वीट भी कर सकते हो, ताकि इनको पता चले कि भाई इनके फ़ोन में क्या इश्यूज आ रहा है। ऐसे ये क्या छोटा सा यहाँ पे दिक्कत है जो कौन से वो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत दे रही है। तो ये था यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे इशू आता है। अब यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है, अब ये सोल्यूशन जो सैमसंग ही निकाल सकता है। हाँ, एक बात है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी हेल्थ अच्छी रखनी है तो एक बात आप ध्यान में रख सकते हो कि आपको बैटरी को 80% तक की चार्ज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बैटरी हेल्थ जो अच्छी रहेगी। लेकिन फिर वहाँ से आपको एसओडी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर आपको दिन में से 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। और यूज़ करना चाहोगे तो बस ओरिजिनल चार्जर ही बाय करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लोग क्या करते हैं कि रियलमी का, ओप्पो का, ऐसे बहुत से अलग अलग चार्जर लगा लेते हैं, जो कि एक्चुअल में 65 वाट के होते हैं, 80 वाट के होते हैं, या फिर 33 वाट के होते हैं, जो भी है 100 वाट के भी होते हैं, 120 वाट के भी होते हैं। ओके, लेकिन क्या है ना कि वो ओनली आपको 20-25 वाट का सपोर्ट देंगे, लेकिन उससे भी कम देते कई बार। तो यहाँ पे आपका चार्जिंग इतना सही से नहीं हो पाती, आपका फ़ोन गर्म होता है, उतना यहाँ पे टाइम सही से एक्यूरेटली नहीं दिखाता है, जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एक काम करो कि आप सैमसंग का ओरिजिनल अडाप्टर बाय करो। ये है ओरिजिनल अडाप्टर सैमसंग गैन चार्जर और गैलियम नाइट्रेट चार्जर, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा 1000 रुपये के आसपास। मैंने इसकी लिंक आपको दे दी है। ये है ओरिजिनल चार्जर, जो कि मैंने ऑनलाइन ही बाय किया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको मिलेगा ओनली 999 रुपीज़ में, आप इसको बाय कर सकते हो। मैंने आपको लिंक दे दी है। तो आप आपके पास नहीं है तो आप इसको बाय करके उससे चार्ज करो अपने सैमसंग स्मार्टफोन को। आपको केबल तो बॉक्स में मिल जाती है। ओके, तो केबल तो आपके पास में है, आप यहाँ पे अडाप्टर बाय करो। अगर आपने यहाँ पे 30,000 का, 20,000 का या फिर 50,000 का फ़ोन लिया है तो 1000 रुपये का चार्जर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे जो है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ़ोन लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। बैटरी के हिसाब से भी फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे, बहुत से इश्यूज़ नहीं आते अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पे ओरिजिनल अडाप्टर। तो ओके, तो ये कुछ बात थी जो कि मैंने क्लियरली आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।